जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स के बारे में जो आपकी डूबती नाव को पार करा सकते हैं और आपको सफलता दिला सकते हैं। देखिए, कुछ अनप्लान्ड सिचुएशंस की वजह से मैं क्लासेस नहीं दे पा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी सफिशिएंट नहीं है, आपकी तैयारी सफिशिएंट है। आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है। पीवाईक्यू के साथ साथ 1400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कराई गई है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है। अभी किसी को नहीं मिला है तो वो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से ले सकता है। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, और निश्चित तौर पे अगर आपको दिशा निर्देश मिलता है, आपका मार्गदर्शन होता है, तो आप अपने लक्ष्य को यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के सपने को जरूर पूरा कर लेंगे, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उन बच्चों को बताना चाहूँगा जो अभी अभी जस्ट जुड़े हैं हमसे, या अभी तक कोई तैयारी नहीं हो पाई है उनकी, तो उनको तैयार करके वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले से ही उसको नोट कर लिया है ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए, क्योंकि जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस समय। ठीक है, तो देखिए मैथ्स में मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैथ्स में आपका जो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्स, मतलब कि एक्स पर आधारित प्रश्न है। अब कैसे एक्स पर आधारित प्रश्न है, मैंने कई बार x बराबर 1 2 3 रख करके, 1 या फिर 2 या फिर 3 रख करके ऑप्शन और क्वेश्चन में डायरेक्टली मैंने आपको ऑप्शन से ही आंसर टिक करना सिखाया होगा। ठीक है, सिखाया है, वो आप पीवाईक्यू वाले प्लेलिस्ट से देख करके सीख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला की अगर बात करें तो आपको कुछ फॉर्मूले जो बेसिक हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है आपका, उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब है, उसके बाद आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab हो गया। ठीक है, ऐसे जो आपके कुछ 3abc हो गए, ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर उन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे जो आपके अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी और इन पे आधारित प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। लॉगरिथम यानी लघुगणक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछा जाएगा, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। लक्ष्य बैच में आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, साथ ही आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है 2021 जीकअप के नाम से, उसमें भी ये इसकी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, सर्कल एंड सिमिलर ट्रायंगल से आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है। ठीक है, सर्कल और सिमिलर ट्रायंगल दोनों का है। सिमिलर ट्रायंगल में तो एक ही 2 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपसे बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, जो कि पीवाईक्यू में मैंने कई बार उसको सॉल्व कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराया है। इसके बाद नंबर आता है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति से काफी अच्छी संख्या में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में जो कि प्रिज्म, पिरामिड, शंकु, गोला, स्फीयर, ये सारी चीजें जो आपका क्षेत्रफल और जो वॉल्यूम, आयतन वगैरह निकालना होता है, कहाँ आता है, मेंसुरेशन में आता है। इसको प्रैक्टिस करने का बहुत आसान तरीका है, आपका जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया यूपी पॉलिटेक्निक का, उसमें कंप्लीट मेंसुरेशन को कवर करा गया, वहीं से आपका वो सफिशिएंट है आपके मेंसुरेशन चैप्टर के लिए। ठीक है, तो उसको जरूर वहां से पीवाईक्यू से आप जो है उसको स्टडी करिए, उसको तैयार करिए। ठीक है, और इसमें जो हम बताएं, अगर प्रश्न को सॉल्व करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बेसिक कंसेप्ट आप एरिया, वॉल्यूम का यूज करके आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। इसका देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सर्कल एंड सिमिलर ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री का मेंसुरेशन का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन का, ये सभी आपको लक्ष्य बैच में मिल जाएंगे। लक्ष्य बैच 2.0 में भी और लक्ष्य बैच में भी मिल जाएगा। लक्ष्य बैच 2.0 के साथ जाएंगे तो ज्यादा आपको खोजना नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत ही आसानी से आपको कंप्लीट ये चैप्टर्स जो है मिल जाएंगे, उसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इन सभी के जो है आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे, जिससे कंप्लीट आप 2-3 क्लासेस में ही इनको कवर कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इन्हीं चैप्टर्स के द्वारा सिर्फ मैथ से आपके 25 से 30 क्वेश्चन तक कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स की बात। अब चलते हैं हम लोग फिजिक्स में, और फिजिक्स में देखते हैं क्या और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको तैयार करना होगा, और वहां से आपके इंपॉर्टेंट
जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहला जो है आपका मेजरमेंट यानी कि मापन। तो मापन से आपके देखिए कुछ टॉपिक हर साल रिपीट हो रहे हैं, जैसे सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक आपको कैसे निकालना है पीवाईक्यू में मैंने सिखाया है। ठीक है, उसके बाद आपका कोट ईमान, कोट ईमान हर साल पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक, किसका, वर्नियर का और स्क्रू गेज का। ठीक है, और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कन्वर्जन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कन्वर्जन। ठीक है, तो देखिए जो फिजिक्स वाला पार्ट हो रहा है आपका जीकअप के एग्जाम में, या यूं कहें कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, उसमें मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहां पर आपका जो मेजरमेंट चैप्टर है यानी मापन चैप्टर है, इससे तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन अकेले ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। दूसरा, अगर यूनिट की बात करें तो लाइट यानी प्रकाश एक यूनिट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे जा करके आप प्रकाश का जो पूरा क्लास है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। लाइट यानी कि प्रकाश चैप्टर से आपके काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरी यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक यूनिट जो है यानी कि विद्युत जो यूनिट है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो मैक्सिमम पोर्शन कवर किए जा रहे हैं फिजिक्स वाले पार्ट की, वो मेजरमेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जन, मेजरमेंट, लाइट और इलेक्ट्रिक पार्ट से, यानी कि लाइट और इलेक्ट्रिक यूनिट के साथ साथ जो मेजरमेंट चैप्टर है आपकी, जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसके द्वारा यहां पर कवर किया जा रहा है। तो इन 3 अगर आप चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे यूनिट को, तो आप निश्चित तौर पे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे फिजिक्स में। आपके फिजिक्स के क्वेश्चन यहां से कम से कम 10 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 15 क्वेश्चन आप इजिली यहां से जो है कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए जो आपको सफलता दिलाएंगे जीकअप 2022 में। इसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको सफलता दिलाने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है केमिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो केमिकल कैलकुलेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकालना हो, ठीक है, या आपका फॉर्मूला बताना हो, वो सभी केमिकल कैलकुलेशंस में आ जा रहे हैं। यहां से काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन, तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका गैसियस लॉज। ठीक है, तो गैसियस लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। गैसियस लॉज को जरूर केमिस्ट्री में आप कवर करें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी पिछले साल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो है 5वां जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आईयूपीएसी। चैप्टर नहीं, मैं इसको टॉपिक कहूँगा। ठीक है, आईयूपीएसी नेम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आईयूपीएसी नेम में भी अगर हम बात करें कि क्या पूछ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है भाई। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह जो है वो आप तैयार कर लेना। क्रियात्मक समूह का डायरेक्ट आपको सिंबल दे करके पूछ लेगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह है या सफिक्स क्या लगेगा। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका ये। आप बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो इंपॉर्टेंट गैसेस से काफी ज्यादा नहीं कह सकते, 2 क्वेश्चन, ठीक है, आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट गैसेस से आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, जो आपको
पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में सफलता दिलाएंगे, आपकी डूबती नाव को पार करा सकते हैं। यहाँ पे बात करें ऑन एवरेज की टोटल कितने प्रश्न आपके इन टॉपिक से लड़ सकते हैं, तो 55 से 60 क्वेश्चंस आपके यहाँ से लड़ जाएंगे और आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए क्वालिफाई करेंगे निश्चित तौर पे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, आपको जो नहीं आता है उसको स्किप कर दीजिएगा, आप माइनस मार्किंग है इस एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपकी गलती का मतलब है, एक गलती का मतलब है 500 से 1000 बच्चों से आपको पीछे भेज दिया जाएगा, मतलब रैंक आपकी पीछे कर दी जाएगी। तो एक्यूरेसी यहां ज्यादा मैटर करती है, जितना आप करेक्ट करके आएंगे उतना ही एक्यूरेट और अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा। जितने भी पीडीएफ हैं वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी हमसे एडवाइस लेते भी हैं, और अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई एडवाइस चाहिए, परामर्श चाहिए, तो हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है 9076929784 पर। ठीक है, और हमेशा आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलता है। तो फिर से मैं एक बार कहूंगा कि अनप्लान्ड सिचुएशन की वजह से क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही हैं, जो क्विक रिवीजन क्लासेस इस समय आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पा रही हैं, इसके लिए मैं सॉरी हूं। ठीक है, और निश्चित तौर पे आप सभी समझदार हैं और आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे उस रास्ते पे चल के आप सभी को सफलता मिलेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।